नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्गेनाइजोपीडिया। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ बहुत ही अमेजिंग से किचन हैक शेयर कर रही हूँ, जिसकी हेल्प से आप अपने घर की कुछ चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल वे में दूसरों के सामने शेयर कर सकते हैं एंड ऑल्सो कुछ क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन हैक्स भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के ये किचन हैक्स। ग्लास बॉटल्स को अगर रीयूज करना चाहते हैं, लेबल्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो आज एक और हैक ग्लास बॉटल्स में से लेबल हटाने का। आपको ग्लास बॉटल को फिल करना है गर्म पानी से और अगर लिड पर भी लेबल लगा हुआ है तो लिड को कुछ इस तरीके से कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था तो मैंने विद इन 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर ही इस तरीके से लेबल निकाला है। देखिए कितने आराम से इस कम टाइम में भी लेबल निकल जा रहा है। लेकिन लेबल अगर ज़्यादा स्टबन लगे तो इसे आप 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। पानी गर्म होगा जिसकी वजह से जो लेबल का ग्लू है वो मेल्ट हो जाएगा एंड कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से लेबल रिमूव कर सकते हैं। एंड बचा हुआ ग्लू रेसिड्यू हटाने के लिए आप कोई भी नेल रिमूवर वाइप ले लें, उसको रब करिए एंड देखिए कितने आराम से ग्लू भी निकल जाएगी। ये है स्टेनलेस स्टील के डब्बे जिसमें आपको होल्स दिख रहे हैं और इस तरीके के डब्बे एकदम परफेक्ट होते हैं समर्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्टोर करने के लिए, स्पेशली धनिया एंड पुदीना। जब आप धनिया और पुदीना इसके अंदर स्टोर करते हैं तो अप टू 2 वीक्स ये एकदम ऐसे ही फ्रेश रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें पानी इकट्ठा नहीं होता है, जिस वजह से धनिया सड़ेगा नहीं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बना रहेगा। इसी के साथ साथ मैं आप सबके साथ में एक और बॉक्स शेयर कर रही हूँ जिसे मैं पिछले 3-4 साल से इस्तेमाल करती हूँ। ये है प्लास्टिक का बॉक्स जो कि एयर टाइट है। इसमें इस तरीके से एक बॉक्स आता है जो अंदर लगाते हैं ऐसे, जिसमें होल्स हैं, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो बड़े वाले बॉक्स में कलेक्ट हो जाएगा। इसमें भी धनिया फ्रेश रहता है अप टू 2 वीक्स। चलिए अब देखते हैं लेमन्स को हम कैसे लंबे टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ में 3 मेथड शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको लेना है ग्लास जार जिसमें आप पानी भरिए और नींबू इसमें स्टोर कर दीजिए। इसमें काफ़ी लंबे टाइम तक लेमन्स एज इट इज़ फ्रेश बने रहते हैं। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से ग्लास कंटेनर्स जो कि एयर टाइट होते हैं, या फिर स्टील का डब्बा जो कि मैक्सिमम हम सबके ही घर में ईजिली अवेलेबल होता है। तो स्टील के डब्बे में बस आपको लेमन को इस तरीके से डाल के रखना है, फ्रिज में रख दीजिए। इस मेथड से भी आपके लेमन्स काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बने रहेंगे। या फिर ग्लास कंटेनर लें, उसके अंदर लेमन्स को रखें, इसे अच्छे से लॉक कर दें एंड फ्रिज में रख दें, इसमें भी लेमन्स फ्रेश रहेंगे। अब आजकल हम सब अपने किचन में बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना बनाते हैं और गुड़ या फिर जैगरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो सकता है उस हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन गुड़ को डायरेक्टली हाथ से या नाइफ से कट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त होता है तो इसे कट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो बस आपको एक माइक्रोवेव सेफ बोल लेना है और इसे माइक्रोवेव कर दीजिए फॉर अबाउट 5 to 7 सेकेंड्स। ज़्यादा देर इसे माइक्रोवेव मत करिएगा, अदरवाइज जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाएगा। एंड देखिए हमने इसे थोड़ी सी देर माइक्रोवेव करा एंड हाथ से ही ये बहुत ईजिली टूट जा रहा है। आपको किसी भी तरीके की नाइफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आजकल जब हम अपने किचन में गुड़ के लड्डू वगैरह बनाते हैं तो गुड़ को मेल्ट करना गैस के ऊपर टास्क हो सकता है। तो इसे थोड़ी देर इस तरीके से माइक्रोवेव कर दीजिए और उसके बाद में जैसे भी आप इसे यूज़ करना चाहते हैं ईजिली यूज़ कर पाएंगे। गर्मियों में मेरे घर में तो सबको भुने हुए टमाटर की चटनी खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब टमाटर को डायरेक्टली अगर गैस पर इस तरीके से भूने या रोस्ट करें तो काम बढ़ सकता है। तो या तो आपके पास में इस तरीके से जाली होनी चाहिए जिसमें आप टमाटर, मिर्च, लहसुन, बैंगन, इन सारी चीज़ों को ईजिली भून सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको स्पेशली टमाटर को भूनने का एक और हैक बता रही हूँ। आपको चाहिए है विस्कर जिसके अंदर टमाटर बहुत ही आराम से इस तरीके से फिट हो जाता है। अगर विस्कर थोड़ा बड़ा है तो आप एक बार में 2 टमाटर भी भून सकते हैं अगर थोड़े छोटे साइज के हैं। बस फ्लेम को ऑन करिए एंड इस तरीके से आप इसे भून सकते हैं। आपके हाथ भी नहीं जलेंगे एंड आपका काम भी इजीली हो पाएगा। This is Agaro Digital Galaxy Air Fryer which comes with a power of 1400 watt and it has a 360 rapid hot air circulation technology। ये बास्केट 4 to 5 मेंबर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसका जो डिस्प्ले है वो LED है। इसमें आपको 8 ऑलरेडी प्रीसेट रेसिपीज मिलती हैं। तो जब भी आपको अपने घर पर हेल्दी खाना बनाना हो तो ये एयर फ्रायर एकदम परफेक्ट है उस चीज़ के लिए।
समय के साथ साथ हमारे जो स्टील के बर्तन होते हैं उनमें पीले पीले स्टेन्स दिखने लग जाते हैं, तो इन्हें एकदम से फिर से चमकाने के लिए आपको चाहिए बस टूथपेस्ट। थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाइए, स्क्रबर को हल्का सा गीला करिए एंड जैसे आप यूजुअली अपने बर्तनों को स्क्रब करते हैं आपको इसी तरीके से टूथपेस्ट को स्क्रब करना है। और जब एक बार आप इसे स्क्रब करना शुरू करेंगे, जितने भी येलो स्टेन्स होंगे या कोई भी आपको लगता है ना कि थोड़े थोड़े से धब्बे पड़ रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो उसे आप इस तरीके से टूथपेस्ट की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। एंड फिर आप इसे अपने नॉर्मल डिटर्जेंट से वॉश कर दीजिए एंड यू वुड सी कि जितने भी स्टेन्स आपके बर्तन में थे वो निकल जाएंगे और बर्तन आपका एकदम से चमकने लग जाएगा, कुछ इस तरीके से। आपने भी नोटिस किया होगा कि काम करते करते आपके जो बर्नर्स होते हैं उनमें ऑयल डिपॉजिट हो जाता है, जिस वजह से फ्लेम काफ़ी अच्छी तरीके से नहीं जलती है। तो आज मैं एक छोटा सा ट्रिक शेयर कर रही हूँ इन्हें अच्छे से क्लीन करने के लिए। प्लास्टिक बैग में बर्नर्स को डालिए, 1 से 2 चम्मच जो भी आपका डिटर्जेंट है कपड़ों धोने वाला उसको लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 पैकेट इनो के भी डाले हैं। दिस इज़ ऑप्शनल, आपके पास अगर इनो है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा और विनेगर आपको इतना डालना है कि कुछ इस तरीके से आपको लगना चाहिए कि आपके जो बर्नर्स है वो कम्प्लीटली फिल हो गए हैं। अब इसे रख दीजिए फॉर अबाउट हाफ एन आवर और उसके बाद में इसको निकाल करके आपको क्लीन करना है। इस मेथड की हेल्प से आपके जो बर्नर्स हैं वो एकदम से नए जैसे नहीं लगने लगेंगे, लेकिन हाँ, जितना भी स्टिकीनेस थी, ऑयल की लेयर डिपॉजिट हो गई थी बर्नर्स के ऊपर, आप उसे बहुत ही आराम से रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पीताम्बरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो ब्रांड मैंने आपको दिखाया है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि जो बर्नर्स होते हैं वो यूजुअली ब्रास मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो आप किसी भी ब्रास क्लीनर, कॉपर क्लीनर की हेल्प से अगर आप इसे क्लीन करेंगे, अगर आप वो शाइन देना चाहते हैं तो बहुत हद तक आप उसे रिटेन कर सकते हैं। लेकिन बर्नर्स एक ऐसी चीज़ है, आप इसे एकदम से पीतल की तरह वापस से चमका तो देंगे, लेकिन जैसे ही आप फ्लेम ऑन करेंगे ये काला एकदम से इंस्टेंटली पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा फोकस हमेशा ये होता है कि बर्नर्स को मुझे एकदम से उसे गोल्ड वाले फॉर्म में नहीं लाना है, मुझे उसे उतना क्लीन करना है कि जो फ्लेम है उसमें किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस ना हो। एक बार आप इसे अच्छे से क्लीन कर देंगे तो आप देखोगे जितनी भी ऑयल की लेयर थी या जितना भी स्टिकीनेस था वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, यानी काफ़ी अच्छे से आप काम भी करेगा। सब्जियां बनाने के बाद में सबके घर में मसालदानी का हाल कुछ इस तरीके से डेफिनेटली हो जाता होगा। अगर आपकी मसालदानी में इस तरीके से लिड लगी हुई है तो लिड भी डेफिनेटली गंदे होते होंगे। एंड मसाले निकालते टाइम जब हम उसे ग्रेवी में डालते हैं तो काफ़ी सारे मसाले हमारे हाथ से कुछ बैलेंस नहीं बन पाता है, तो वो इस तरीके से इस बड़े वाले कंटेनर में गिर जाते हैं। तो इसे आप एक साफ किचन टॉवल लीजिए और उसकी हेल्प से, किचन पेपर टॉवल लीजिए और उसकी हेल्प से मसालों को एक जगह इकट्ठा करके एक कटोरी में निकाल लें। नेक्स्ट टाइम जब भी सब्जी बनाएं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलीव मी, ये मसाले ख़राब नहीं होते हैं, इन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये मसाले वही हैं जो निकालते टाइम थोड़े बहुत हमारे हाथ का बैलेंस बिगड़ने की वजह से इसी में गिर जाता है। तो ये सेम मसाला है जो आपके मसालदानी में होता है। अब मसालदानी को अच्छे से पोंछ लीजिए किसी भी किचन टॉवल की हेल्प से, सूखी टॉवल की हेल्प से। अब महीने में एक बार मैं इस तरीके से अपनी मसालदानी को साफ़ करती हूँ ताकि जो मसालदानी है वो इसी तरीके से साफ़ सुथरी बनी रहे। अब साल में 2 या 3 बार आप मसालदानी को अच्छे से, जो भी आपका लिक्विड डिटर्जेंट है उसकी हेल्प से उसे क्लीन कर लीजिए। मंथली बेसिस में मैं इस तरीके से इसलिए करती हूँ क्योंकि हर बार मसालों को कटोरियों में निकालना, फिर उसे ढकना, काफ़ी सारे बर्तन उसमें गंदे होते हैं, मसाले भी सील जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं वंस इन अ वाइल, 1 महीने के अंदर अंदर मैं इसी तरीके से मसालदानी को क्लीन कर लेती हूँ। इससे मसालदानी काफ़ी लंबे टाइम तक इस तरीके से अच्छी बनी रहती है। दिवाली पर या ओकेजनली कोई एक टाइम सेट कर लीजिए जिस टाइम पर आप मसालदानी को अच्छी तरीके से पानी से धोते हो। लिड को भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए एंड आपकी मसालदानी एकदम से मेंटेन्ड और नई जैसी लगने लगेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें नीचे किचन पेपर टॉवल डालते हुए देखा है कि जो मसाले गिरेंगे उसे हम फेंक देंगे, उससे हमारी मसालदानी ख़राब नहीं होगी। बट ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।